नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी सभी विद्यार्थियों के एक कॉमन सवाल आ रहा आरआरबी एनटीपीसी में आई विजन टेस्ट को लेके कि सर आंखों का जो विजन टेस्ट है उसमें नज़र जो है 6/6, 6/9, 6/12 उसका अर्थ क्या है, और वो विद चश्मा है कि विदाउट है, इसका क्या मामला है। तो इसके बारे में हम आज एक छोटा सा वीडियो के अंतर्गत आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का नोटिस जारी हो चुका है। ग्रेजुएशन की वैकेंसी जो टोटल है वो 8,113 वैकेंसी जारी हुई है। टोटल 5 प्रकार के पद हैं, जिनमें ये 2 प्रकार के पद हैं, चीफ कॉमर्शियल और स्टेशन मास्टर। ये तो आपके पास लेवल 6 के हैं। बाकी तीनों पोस्ट हैं जो लेवल 5 की है। ये सब कुछ जानकारी आपके पास है। 18 से 36 साल फॉर्म भरने की एज है, और इम्पोर्टेंट डेट के अंदर 13 सितंबर को नोटिस है, 14 सितंबर से फॉर्म भरने लगे और 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। मेडिकल स्टैंडर्ड में देखो A2, A3, B2 और C2, इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। ये क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अभी हमने जस्ट जो वैकेंसी देखी है, इसमें देखो A2 भी दिख रहा है, B2 भी दिख रहा है, C2 भी दिख रहा है। इसलिए हमें इनको देखना बहुत ही जरूरी है। अब A2, B2 और C2 है ना, इसमें तो क्यू लेसिक यानी लेजर वाले अलाउड है। जो लेजर है वो तो क्यू B2 और C2 में तो अलाउड है, लेकिन यदि जो इसके A2 और A3 वाले हैं यानी स्टेशन मास्टर वाले हैं, उनको लेजर अलाउड नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है बात जो ध्यान रखनी है। A2 और A3 को इन्होंने अब की बार नोटिफिकेशन स्पष्ट मेंशन किया कि इनको लेजर अलाउड नहीं है। ये इन्होंने सर्जरी करा रखी है, लेजर करा रखी है, तो B2 और C2 कैटेगरी में है। जो मेडिकल दे रहे हैं वो एलो है। B2 और C2 का मतलब ही हमारे पास क्या हो गया भाई, कि B2 और C2 का मतलब हो गया कि जो चीफ कॉमर्शियल है वो अलाउड है, और जो जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट है और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है अलाउ है। स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में A2 है, यहाँ सर्जरी वाले अलाउड नहीं है। तो पहली तो इंपॉर्टेंट जानकारी ये हो गई है। दूसरी है कि जब हम A2 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मानक दिया हुआ है कि डिस्टेंट विजन जो टेस्ट है 6/9, 6/9 विदाउट ग्लास, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों आइज है। जब दोनों लिखते हैं तो दोनों आइज के बारे में है। और जैसे मान लो C2 में 6/12 लिखा, नील विथ और विदाउट ग्लास है। एक 6/12 होना चाहिए, दूसरे नील हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दोनों नहीं लिखा, बाकियों में देखो जैसे दोनों लिखा तो लेफ्ट और राइट दोनों आंखों के बारे में बात कर रहे हैं। 6/9 क्या होता है ये भी देखेंगे। नियर विजन में SN 0.6, 0.6 विदाउट ग्लास है, इनके बारे में भी हम अब चर्चा करेंगे। उसके अलावा कौन सा टेस्ट होता है? कलर विजन होता है, बाइनोकुलर विजन होता है, नाइट विजन होता है, मायोपिक विजन होता है। कलर विजन के बारे में भी अभी देखेंगे, इसके बारे में भी काफी बच्चों के सवाल रहते हैं। सबसे पहले जैसे हम चश्मा मतलब ये टेस्ट के बारे में देखते हैं, तो ये जो टेस्ट होता है सेनेलर नोटेशन कहलाता है, इसलिए इसे SN से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार से हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली तो मीट्रिक चल गई, तो मीट्रिक में तो ये है। पहले ब्रिटिश प्रणाली चलती थी, वो फीट में होती थी, वो ये है। अब इसका अर्थ क्या होता है? 6/6 का, 6/9 का, 6/12 का, 6/18 का अर्थ क्या है? ये जो 6/6 है ना, इसको एक सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड माना गया है। इसका मतलब है कि 6 फुट से 6 फीट दूरी से वो अक्सर आपको दिखाई दे सकता है जो नॉर्मल व्यक्ति को 6 फीट दूरी से दिखाई देता है। जिसके अंक सही है उसको 6 फीट से जितना दूर दिखता है उतना ही आपको दूर दिख जाता है, तो यानी उसे कहते हैं 6/6 का। सर फिर 6/9 क्या है? आप देखो 6/9 में अक्सर क्या हो गए, बड़े हो गए। इसका मतलब है जो नॉर्मल व्यक्ति है जितना आप 9 फीट दूर से देख सकता है, उतना अक्सर आपको देखने के लिए 6 फीट आना पड़ेगा। जैसे यहां से मैं रूम में हूं और ये सामने वाली दीवार 9 फीट है और मेरी आंखें सही है, ठीक है, तो मैं 9 फीट दूर से जो अक्सर पढ़ लेता हूं, और जिसकी हमारे पास जो व्यक्ति है उसकी आंखें पूरी सही नहीं होगी, तो वो जो 9 फीट दूर से जो मैंने पढ़ लिया, जिसकी कमजोर आंखें हैं, उसको यही अक्सर पढ़ने के लिए 6 फीट दूर से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 6/9 का अर्थ आप वापस समझा देता हूं, ध्यान से देखो। 6/9 का अर्थ है ये है हमारे पास बोर्ड, तो बोर्ड है, ठीक है। अब जिसकी आंखें सही है, सही वाला है, जो 9 फीट दूर से देख रहा है, उतना ही जिसके कमी है
वो 6 फीट दूर से देख रहा है कमी वाला, क्योंकि कमी वाले को नजदीक जाके देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कमी वाले को नजदीक जाके देखना पड़ेगा, दूर से दिखेगा नहीं। मुझे यदि जो अक्षर 9 फीट दूर से दिख गया और किसी दूसरे को भी दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे, मैं जो 9 फीट दूर से देख लेता हूं, मेरी आंखें 6x6 वाली है, और मैं जो दूरी, मतलब जो चीज लिखी हुई, जो अक्षर लिखा हुआ 9 फीट दूर से देख लेता हूं। यदि किसी की आंखें कमजोर है और उसको देखने के लिए वो 6 फुट दूरी से ही देख पाएगा, 9 फीट दूरी से नहीं देख पाता है, तो वो 6/9 कहलाता है। और जो मैं 6 फीट दूरी से देख लेता हूं और दूसरा भी 6 फुट दूरी से देख लेता है और एक स्टैंडर्ड व्यक्ति 6 फुट दूरी से देख लेता है, उस आंक को कहते हैं 6/6। 6/6 का मीटर है, फुट नहीं है, सॉरी। 6/6 किस में है? मीटर में। और 6/6 है मीटर में, और ये 20/20 है, ये है फुट में। ये हमारे पास किस में आंकड़े? सारे मीटर में आंकड़े, इधर वाले फुट में है। तो 6 मीटर और 9 मीटर मान लो आप। तो देख लो कि हमारा 6/6 के बाद नॉर्मल व्यक्ति जिसकी आंखें सही है, जो 6 मीटर दूर से जितनी देख सकता है और दूसरे व्यक्ति भी उतना ही 6 मीटर दूर से बराबर देख सकता है, उससे कहते हैं 6/6। नॉर्मल व्यक्ति जो 9 मीटर दूर से देख लेता है और उसको देखने लिए कमजोर आंख वाले को थोड़ा नजदीक जाना पड़ता है, 6 मीटर से दूर से देखता है, तो ये 6/9 हो जाता है। यानी कि ये है नॉर्मल वाले व्यक्ति की साइज, ये जिसकी कैंडिडेट की मापी जाती है वो साइज। ठीक है, तो देखो कि 6/60 का मतलब क्या हुआ? 6/60 का मतलब है यदि सही व्यक्ति कोई है, वो 60 मीटर दूर से अक्सर देख लेता है। 60 मीटर दूर से, कोई बड़ा बोर्ड लगा होगा, अक्सर देख लिया 60 मीटर दूर से। और यही अक्सर देखने के लिए जिसकी आंखें कमजोर है वो 6 मीटर दूर से ही देख पाएगा, तो ये होती 6/60। ये होती है ADF, इसी प्रकार दिखाते हैं। और जो ABCD जिनको नहीं पता, नहीं आती है, उनको वो दिखाते हैं C और O लिखा हुआ। वो कहते हैं कि बहन जी, माता जी, आप देखो कि C में दरवाजा या खड्डा किधर है, खाली जगह किधर है, क्योंकि 3 भाग बना होते हैं ना, खाली जगह किधर है, इस प्रकार जांचा जाता है। पहले आपसे ये पढ़वा था A, फिर आपने देखा D है, फिर ये, फिर कहा ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी। और 6/5 क्या होता है? 6/5 होता है सुपर पावर। आंखें नॉर्मल जो व्यक्ति की स्टैंडर्ड आंखें उससे भी अच्छे आंखें हैं, उसे कहते हैं सुपर पावर। सुपर पावर आंखें हैं, यानी कि जो एक अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 मीटर दूर से देखना चाहिए, सिर्फ 5 मीटर दूर से देखना चाहिए, और वो कोई दूसरे व्यक्ति 6 मीटर दूर से देख लेता है कि मुझे नजदीक जाने की जरूरत नहीं, मैं 5 मिनट नहीं, मैं तो ये तो 6 मिनट से देख लूंगा, तो वो सुपर आंखें हैं, उसकी ज्यादा अच्छी आंखें हैं। तो ये है 6/6 और 6/9। ये सेनेलर नोटेशन है। और इसमें जो 0.6 और 0.6 का नियर विजन टेस्ट होता है, लेफ्ट और राइट दोनों आंखों का। ध्यान रखें, A2 के अंदर चश्मा एलो नहीं है, B2 और C2 में चश्मा एलो है। और 6/9 एक 6/12 हो सकती है, और इसमें दोनों 6/12 भी हो सकती है, एक नील भी हो सकती है। अच्छा, अब एक देखो दूसरा इंपॉर्टेंट कलर विजन टेस्ट क्या होता है। ये इस प्रकार की आपको बुक दिख रही है, जैसे आपको यदि मान लो वर्णांतता नहीं है तो इसके अंदर लिखे हुए अक्षर दिख जाएंगे, और यदि वर्णांतता है तो यहाँ के अक्षर आपको समझने में बड़ी तकलीफ होगी या समझ नहीं पाओगे, क्योंकि रंगों का ही तो भेद है। तो ये जो बुक है वो आपको पढ़ाई जाती है। जैसे आप देखेंगे पहले में 12 लिखा हुआ है, दूसरे में 8 लिखा हुआ है, तीसरे में आपके सामने क्या लिखा हुआ है कमेंट करके बताओ, चौथे में कमेंट करके बताओ। और यही आपको देख लेंगे कि आपकी कलर विजन या परीक्षण क्या है। तो ये देखो कि बहुत खतरनाक टेस्ट नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है। जिसको कलर विजन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको सब चीजें आराम से दिख जाती है। 57 हो, चाहे 74 हो, चाहे 5 हो, चाहे 45 हो, चाहे 3 हो, चाहे 15 हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको आराम से दिख जाता है। और अब इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आती। लेकिन जिसके कलर विजन वाली प्रॉब्लम है उनको कई जो है बीच में दिख नहीं पाते हैं या प्रॉब्लम आती है, तो गूगल में ये नियारी का बुक है, वहां से डाउनलोड करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और कोटली क्लासेज में रेलवे का नया बैच शुरू हो चुका है। जिस विद्यार्थी को रेलवे का बैच ज्वाइन करना है वो कोटली क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम में टेस्ट सीरीज PDF सब मिलेगी। और बाय नाउ पर क्लिक करके
आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर भी आपके इसके अलावा भी कोई विजन को लेके कोई डाउट्स है किसी प्रकार का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपको उसकी बारे में भी जानकारी प्रदान कर दूंगा, क्योंकि ज्यादातर कमेंट 6/6 और 6/9 को लेके हैं, तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मली डॉक्टर के पास जाके भी चेक करा सकते हैं, वो तुरंत आपका 6/9, 6/12, 6/6 क्या है वो आपको तुरंत बता देगा। लेकिन इसका अर्थ ये होता है, ये मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।